तो बेटा आज हम ये जो आपका ग्रामर बुक है इसको अपने पास रखना। ग्रामर बुक, इसकी एक्सरसाइज हम करेंगे और टर्म फर्स्ट हम शुरू करेंगे T1 यानी कि प्रोनाउंस, जो मैंने आपको अभी तक डिस्क्राइब किए थे पिछले लेसन्स में। प्रोनाउन डिस्क्राइब किया था, इसी तरह मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब डिस्कस किया था, समझाने की कोशिश की थी। तो अब हम ले रहे हैं ये जो आपकी ग्रामर बुक है, ग्रामर बुक है ना सामने। हाँ बेटा, तो वही ग्रामर बुक आप सामने रखो और पेंसिल भी रखो हाथ में, इसमें लिखना है। ग्रामर बुक आप निकालो पेज 24 पर, पेज 24। एक्सरसाइज टाइम पे आ जाओ। यहां पर है पार्ट ए, पेज 24 पार्ट ए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल प्रोनाउंस। मैंने आपको ये कह दिया है कि प्रोनाउंस किनको बोलते हैं और इनका क्या यूज है। मैं फिर से रिपीट करूंगा। प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन ऐसा वर्ड है जो हम नाउन के बदले इस्तेमाल करते हैं, जो नाउन के बदले हम यूज करते हैं। इसका तो ग्रामर में सिर्फ यही फायदा है, एक ही फायदा है कि इस प्रोनाउन से रिपीटिशन जो है, जो कोई नाउन बार बार लाया जाता है, इस रिपीटिशन को खत्म करना है। इस रिपीटिशन को खत्म किया जाता है प्रोनाउन की मदद से। और उससे क्या होता है, हालांकि मीनिंग पर कोई असर नहीं पड़ता है, बल्कि ये जो लैंग्वेज का अपना टेस्ट है, लैंग्वेज का अपना मजा जो है वो बरकरार रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर हम कोई बात बार बार दोहराएंगे, अगर वो स्टोरी कितनी ही दिलचस्प क्यों ना हो, लेकिन जब हम उसको बार बार दोहराते हैं इसमें फिर वो मजा नहीं रहता है। इसी तरह अगर हम बार बार कोई एक ही किस्म का खाना खाएं, चाहे वो खाना कितना ही मजेदार क्यों ना हो, तो फिर हम देखते हैं, हम समझते हैं कि फिर बार बार खाने से इसमें मजा नहीं रहता है। इसी तरह अगर आप बार बार एक ही किस्म का कपड़ा पहनोगे, तो बार बार एक ही किस्म का कपड़ा पहनने से आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी तरह ये जो प्रोनाउन है, इसको नाउन के बदले इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ इसका ये फायदा है कि इसका रिपीटिशन जो है, नाउन को जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है उसका वो बार बार इस्तेमाल करना, उसका वो रिपीटिशन वो खत्म हो जाता है और इस तरह से लैंग्वेज का मजा बरकरार रहता है। तो चलो अब हम पार्ट ए पर आ जाएंगे, पेज 24 पर। एक्सरसाइज टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रोनाउंस। इसमें आपको प्रोनाउन से फिलअप, ये ब्लैंक स्पेस फिलअप करनी है। I have a yellow shirt that dash is expensive. इसको देखो पहले it is expensive, is expensive लिख के आप सिर्फ it लिखो। ये it जो है ये हम शर्ट के बदले यूज करते हैं, तो ये it बन गया अब प्रोनाउन। दूसरा है बिना heard the noise when
dash was watching TV when she, बिना जो है ये नाउन है, तो इसके बदले हमने अब प्रोनाउन यूज किया she, तो ये she बन गया प्रोनाउन। इसी तीसरा, Sham is crying, dash is afraid of dark, तो शाम पर्सन का नाम है, इसके बदले हम लिखेंगे अब he is afraid of the dark, लिखा। फोर्थ वन, I like Radha and Siya, dash are my friends, दो के बदले जब हमने लिखना है तो हम लिखे हैं they are my friends, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स हो, तो दोनों के बदले हम लिखते हैं, जब प्लूरल होगा तो they लिखते हैं। फिफ्थ वन, Uncle Sam has invited dash for the party, invited आप मी भी लिख सकते हैं, आप अस भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है, तो बेहतर रहेगा मी। Uncle Sam has invited me for the party, तो ये हो गई पहली एक्सरसाइज कंप्लीट, पहले एक्सरसाइज का पार्ट ए। मैं फिर से रिपीट करूंगा। पहला वन, I have a yellow shirt, फुल स्टॉप, इसके बाद लिखो आप it is expensive। Second one, Dina heard the noise when she was watching TV. Third one, Shyam is crying, he is afraid of the dark. Fourth one, I like Radha and Siya, they are my friends. Fifth one, Uncle Sam has invited me for the party, अगर कोई अस भी लिखेगा वो भी ठीक है। तो अब पार्ट बी पर आ जाओ। Look at the given pictures and write one sentence about each using pronouns। इन पिक्चर्स के बारे में आपको एक एक सेंटेंस लिखना है, लेकिन आपको प्रोनाउन यूज करना है। पहला लिखो, she is a woman, she is a woman। दूसरे पिक्चर के नीचे लिखो, she is a teacher, she is a teacher। तीसरे पिक्चर के नीचे लिखो, he is a boy, फिर दूसरी लाइन में पहला, she is a girl, she is a girl। And next, it is a bird, it is a bird, B-I-R-D। Last one, she is playing, she is playing, P-L-A-Y-I-N-G, with toys, with her toys। मैं फिर से रिपीट करूंगा ये बी पार्ट। शी इज ए वुमेन, वुमेन है W-O-M-A-N।
नीचे शी इज ए टीचर, टीचर है TEACHER। तीसरे पिक्चर के नीचे ही इज ए बॉय, he is a boy, BOY boy। फोर्थ पिक्चर she is a girl, GIRL girl, she is a girl। फिफ्थ वन it is a bird, bird है spelling BIRD bird। Sixth picture she is playing, PLAYING playing with her toys, with WITHHER with her toys, TOYS। she is playing with her toys। लिखा बेटा। तो पहले में शी प्रोनाउन है, शी को अंडरलाइन करो। दूसरे में भी शी प्रोनाउन है, शी को अंडरलाइन करो। तीसरे में ही प्रोनाउन है, ही इज ए बॉय, ही को अंडरलाइन करो। चौथे में शी प्रोनाउन है, शी इज ए गर्ल, शी को अंडरलाइन करो। पांचवे में इट प्रोनाउन है, इट इज ए बर्ड, इट को अंडरलाइन करो। और सिक्स्थ में शी और हर प्रोनाउन है, दोनों को अंडरलाइन करो, शी एंड हर। क्या? तो चलो आज के लिए इतना ही। हाँ, नेक्स्ट क्लास में अपना जो ग्रामर है ये साथ रखना जब दूसरा क्लास होगा, और पेंसिल भी साथ में रखना। Thanks for today।